दोस्तों, आज वह भी एक ज़माना था शीर्षक से लिखी हुई अपनी एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। इसे सुनकर आप महसूस करेंगे कि आज के 40-50 साल पहले और आज के लोगों के प्रेम, व्यवहार, आचार, विचार, संस्कार में कितना फ़र्क आ गया है। सुनें, बात उस समय की है जब हम सब छोटे बच्चे थे। मन गंगा सा पावन, हृदय से निर्मल सच्चे थे। अति बुजुर्ग एक दादाजी पूरे गाँव के दादा थे। संस्कार, काल अवशिष्ट एकमात्र वे प्यादा थे। दादा को बैठा देख हम सब समीप में जाते थे। वे हमको अतीत की एक-एक बात बताते थे। पैसा पास नहीं था, पर अनमोल प्रेम खजाना था, भाईचारा से भरा हुआ, वो भी एक ज़माना था। कथा सुनाते दादा कभी हँसते, कभी मुस्कुराते थे। सूनी पड़ी आँखों में कभी आँसू भी आ जाते थे। ऐसा लगता जैसे दादा अतीत काल में घूम रहे हैं, प्रत्यक्ष दृश्य समक्ष देख खुशी गम में झूम रहे हैं। दादा बोले दीन सेवा तब के लोगों को भाता था। रक्त संबंध नहीं था, पर अटूट प्रेम का नाता था। संस्कार पूरित हर व्यक्ति तब सेवा भाव दीवाना था, भाईचारा से भरा हुआ, वो भी एक जमाना था। आबादी सीमित थी, हम प्रकृति आनंद उठाते थे। पवन चाल पहचान सभी अरण्य बाग में जाते थे। वायु तरंग संग हम सब उन्मुक्त मगन इतराते थे। चिड़ियों की मधुर राग में हम भी राग मिलाते थे। कृष्ण भ्रमर के गुंजन संग हम भी गुनगुनाते थे। रंग बिरंगी तितली के पीछे खूब दौड़ लगाते थे। प्रातः भ्रमण सुमार अपनी आदत में रोजाना था, भाईचारा से भरा हुआ, वो भी एक जमाना था। दुर्भावना का दूर दूर तक कोई नाम निशान नहीं। दुर्भावनाग्रस्त व्यक्ति से लोगों का सरोकार नहीं। कल्लू काका कड़ाहे में भेली जब भी पकाते थे, उसकी सौंधी सुगंध से बच्चे खींचे आ जाते थे। गरम गरम भेली की डेली सबको पत्ते पर देते थे। कुछ खड़े हो हाथ सेंकते, कुछ लेकर चल देते थे। गर्म गुड़ सौंधी सुगंध ने सबको किया दीवाना था, भाईचारा से भरा हुआ, वो भी एक जमाना था। बुजुर्ग के अनुभव का हर कोई लाभ उठाता था। फसल बोने के पहले बाबा को खेत दिखाता था। निज तजुर्बे से बाबा सबको उत्तम राय बताते थे। गांव वाले भी बाबा को सराखों पर बैठाते थे। नया जमाना आया, अब तो हर कोई वैज्ञानिक है। तजुर्बे की कोई कदर नहीं, बूढ़ों की राय बेमानी है। श्वेत बाल तब ज्ञान सूचक सम्मान का परवाना था, भाईचारा से भरा हुआ, वो भी एक जमाना था। ठंडे दिन में एक जगह ही बड़ा अलाव जलाते थे। सब लोग इकट्ठा होकर उसमें आनंद उठाते थे। अब जमाना बदल गया, कोई ना किसी को भाते हैं। बड़ा दिखाने वास्ते सब अलग अलाव जलाते हैं। अपने गरूर में तने हुए कोई भी कहीं न जाते हैं। झूठी शान के चक्कर में एकाकी समय बिताते हैं। तब लोगों से नाता रखना श्रेष्ठता का पैमाना था, भाईचारा से भरा हुआ, वो भी एक जमाना था। बरसों पहले इस गांव में एक बूढ़े बाबा आए थे। पूर्ण बेसहारा होने की अपनी हालात बताए थे। बाबा की दशा देख पूरे गांव ने साथ दिया। अनाथ बुजुर्ग व्यक्ति को सबने मिल अपना लिया। जिसका कोई नहीं, उसे एक बड़ा परिवार मिला। उत्तम मार्गदर्शक से ग्रामीणों का भी दिल खिला। बृहद कुल में बाबा की खुशी का नहीं ठिकाना था, भाईचारा से भरा हुआ, वह भी एक जमाना था। उम्र दराज हर व्यक्ति से अदब से पेश लोग आते थे। कोई बड़ा बुजुर्ग दिखा तो खाट छोड़ उठ जाते थे। स्वयं पिताजी के समक्ष हम बात नहीं कर पाते थे। अपनी जरूरत की चीजें माताजी से फरमाते थे। अब के बच्चे तो खाट पर बैठे ही जबान लड़ाते हैं। अपने पिता को बेअदबी से यार कर बुलाते हैं।
अब हमें लगता है वह स्वर्णिम काल सुहाना था, भाईचारा से भरा हुआ वह भी एक जमाना था। भाई भाई के बीच तक प्रेम सुधा रस बाता था। बंधु हित रक्षण में भाई सदैव तत्पर रहता था। भाइयों के सब बच्चे आपस में मिलकर रहते थे। अग्रज को बड़े, अनुज को छोटे पिताजी कहते थे। अब कितने भाई भाई को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं, कुछ तो निज भाई का हिस्सा भी हड़प जाते हैं। ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, डाह का तब ऐसा नहीं फसाना था, भाईचारा से भरा हुआ वह भी एक जमाना था। कथा सुनाते सुनाते दादा का गला भर आया। वृद्ध नेत्र के कोरों से कुछ अश्रुबुद्ध छलक आया। वे बोले, अब तो अपने भी बुजुर्गों से किनारा करते हैं, वृद्धाश्रम में भेज उसे खुद से छुटकारा करते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि समय चक्र महान है, उनको भी फल मिलेगा जो स्वघोषित बलवान है। क्षण में ही वो भी गए जिन्हें अनंत तक जाना था, भाईचारा से भरा हुआ वो भी एक जमाना था। धन्यवाद।